हेलो नमस्ते जय जिनेंद्र। कोरोना वायरस की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट को लेके दुनिया में हंगामा हो गया है। इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से इंडिया में सेकेंड वेव आई थी और बहुत सी कंट्रीज में थर्ड वेव आ रही है। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से इंडिया में थर्ड वेव आएगी, जानते हैं इस वीडियो में। म्यूटेशंस की वजह से कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आए हैं। ये म्यूटेशन क्या होती है, जानते हैं। म्यूटेशन एक चेंज है जो एक हर लिविंग बीइंग में होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो या फिर वायरस। जब रिप्रोडक्शन होता है ये म्यूटेशंस होती है। जब इंसान बच्चे पैदा करता है तो डीएनए ट्रांसफ़र होता है और 100 से 200 म्यूटेशंस एवरेज होती है। ज़्यादातर म्यूटेशंस हार्मलेस होती है। सेम इज़ द केस विद वायरस। हज़ारों म्यूटेशंस होती है कोरोना वायरस में। ज़्यादातर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार कुछ ऐसी म्यूटेशंस हो जाती है जो वायरस को ज़्यादा डेडली और ट्रांसमिसिबल बना देती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ये एक डेंजरस कोरोना वायरस का ट्रैक रखता है। अभी के सिनेरियो में WHO ने कोरोना वायरस के 4 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में रखा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी वो वायरस जो ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा डेंजरस, ट्रांसमिसिबल और डेडली हो सकता है। अल्फा वेरिएंट सबसे पहले यूके में, बीटा सबसे पहले साउथ अफ्रीका, गामा ब्राज़ील और डेल्टा इंडिया में पाया गया था। ये सब वेरिएंट्स म्यूटेशन के रिजल्ट हैं जो ओरिजिनल कोरोना वायरस वुहान से आया था। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया में थर्ड वेव आएगी, और आएगी तो कब और किस वेरिएंट की वजह से आएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार ये बहुत जल्दी है बताना कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से इंडिया में थर्ड वेव आएगी, लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि चाहे किसी भी वेरिएंट से आए लेकिन थर्ड वेव आएगी ज़रूर। जनरली एक से दूसरी वेव के बीच में 15 से 16 हफ्तों का गैप होता है किसी भी पैंडेमिक में। इस हिसाब से ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच में थर्ड वेव स्टार्ट होगी, जो कि डिले की जा सकती है अगर इंडिया अपनी 60% ऑफ पॉपुलेशंस को दोनों डोजेस से वैक्सीनेट कर देता है और हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, मास्क, सैनिटाइजेशंस का पूरा ध्यान रखते हैं तो थर्ड वेव को डिले किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में थर्ड वेव पीक कर सकती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है कोरोना के अगेंस्ट। इसीलिए ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है, लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग बच्चों में कोरोना का खतरा कम है। अगर बच्चों में कोरोना होता भी है तो जनरली माइल्ड केस होते हैं और वो बहुत जल्दी उससे रिकवर करते हैं। डेटा एंड सर्वे के अकॉर्डिंग 80% बच्चे कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आ चुके हैं किसी न किसी तरीके से, जिस वजह से उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है जो कि उनको थर्ड वेव या और कोई भी वेरिएंट से लड़ने के लिए काफ़ी है। इस रीज़न की वजह से डॉक्टर्स का मानना है कि बच्चों में कोरोना वायरस के थर्ड वेव का खतरा ज़्यादा नहीं है। टाइम के बारे में हमारी बात हो गई, तो अब जानते हैं कि अगर थर्ड वेव आए तो वो कितनी सीवियर हो सकती है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इतनी जल्दी किसी भी वेव की इंटेंसिटी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि अगर थर्ड वेव आती है तो वो किस वेरिएंट की वजह से आती है, क्या म्यूटेशंस थर्ड वेव लाता है, थर्ड वेव के क्या सिम्टम रहते हैं, वैक्सीन उस वेव पे कितना इफ़ेक्ट दिखा पाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग थर्ड वेव सेकेंड वेव से ज़्यादा डेंजरस एंड डेडली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनरली एक डेंजरस वेव के बाद नेक्स्ट वेव जो आती है वो उससे कम इंटेंसिटी की होती है। वैक्सीन हमारी थर्ड वेव में कितनी इफ़ेक्टिव होगी ये जानते हैं। जब तक हमको ये पता नहीं है कि थर्ड वेव किस वेरिएंट की वजह से आ रही है, हम वैक्सीन उस पर कितनी इफ़ेक्टिव होगी ये नहीं बता सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट जिस वजह से सेकेंड वेव आई थी, उस वेरिएंट पे भी वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस ऑलरेडी कम थी,
डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस और ज़्यादा लो हुई थर्ड वेव में तो एडिशनल बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कंट्रीज़ लाइक रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, इज़राइल, इन सब कंट्रीज़ में थर्ड वेव आई और डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई। अफ्रीका में वैक्सीन रोल आउट ढंग से न होने के कारण थर्ड वेव हैज टर्न्ड आउट टू बी डेडली एंड ब्रूटल इन साउथ अफ्रीका। तो इंडिया को अफ्रीका की गलती से सीखना है और इजराइल की सक्सेस को अपनाते हुए अपने आप को कोरोना वायरस की थर्ड वेव से लड़ने के लिए सक्षम बनाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।